हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 12th के स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी क्लास 12th का 23 जून से त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए हम लोग 23 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 12th का जून मंथ में त्रैमासिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। रूटीन हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। 23 जून से आपका त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 23 जून से, और 23 जून को पहला दिन फिजिक्स का परीक्षा होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का 23 जून त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, कक्षा 12th त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। फिजिक्स का विषय कोड 117 रहने वाला है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 35 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में ये भी आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है। बताना है यहाँ पर कि किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश क्या हो सकता है। द मिनिमम चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी पूछा गया है। किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश क्या हो सकता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे हैं। एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 व Q2 के बीच बल F12 तथा Q1 व Q3 के बीच बल F13 हो तो F12 बटा F13 का अनुपात क्या होगा। रेशियो पूछा गया है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 2 आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल क्या होगा। पूछा गया है कि यदि 2 आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल पूछा गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, के गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या के कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इनके मध्य कूलाम बल वेक्टर F है। यहाँ के बराबर 1/4πε0 बराबर क्या होगा, ये यही पूछा गया है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। यहाँ पर कि समान परिमाण के 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और इनके मध्य कार्यरत बल F है। यदि आवेशों के परिणाम आधे कर दिया जाए एंड इनके मध्य की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो इनके मध्य नया बल क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी F/16 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर ये त्रिभुज दिया गया है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक शीर्ष पर प्लस Q आवेश रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हो। बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी।
यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ये हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। दो प्लेटों के बीच की दूरी जो है वह 2 सेंटीमीटर है। 10 वोल्ट का विद्युत विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच लगाया गया है, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का मान पूछा गया है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू पूछा गया है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1840 गुना भारी है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1840 गुना भारी है। जब इसे 1 किलो यहाँ पर विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, यहाँ पर एक चालक गोले की त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर है। इसे q बराबर 16 माइक्रो कूलम आवेश दिया गया है। इसके केंद्र पर विद्युत की तीव्रता E क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3.6 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर ए। एक संधारित्र की क्षमता 4 × 10⁻⁻6 फैराड है। इसका विभव 100 वोल्ट है। इसे पूर्ण रूप से अनावेशित करने पर व्यय ऊर्जा क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 0.02 जूल, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है। यदि उनकी प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो धारिता का मान क्या होगा? धारिता का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर 2 कूलम हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है निम्न चित्र में A तथा B के बीच परिणामी धारिता होगी। यहाँ पर A तथा B के बीच परिणामी धारिता पूछा गया है यहाँ पर। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों को भी वेग से एक दूसरे से अलग हटाते हैं। यदि किसी क्षण प्लेटों के मध्य की दूरी d हो तो धारिता के समय के साथ परिवर्तन की दर का परिणाम दूरी d के साथ किस प्रकार से निर्भर करता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/d², ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन है XY तल में किसी बिंदु x, y पर विद्युतीय विभव V बराबर -kxy द्वारा दिया गया है। मूल बिंदु से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किस रूप में परिवर्तित होती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी r। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 50 × 10⁻⁸ ओहा मीटर है। 10 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीन के एक घन का प्रतिरोध क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6, ऑप्शन नंबर ए। किसी तार का यहाँ पर T डिग्री सेल्सियस ताप एंड 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रतिरोधों में संबंध क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन है एक चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। 17 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है एक चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ये ऑप्शन है लंबाई बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने पर या इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक चालक का प्रतिरोध बढ़ता है लंबाई बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने पर, इनमें से सभी हो जाएगा 17 का। किसी सेल के सिरों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आवेशित करने में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है एक टार्च में 1.45 वोल्ट और 0.15 ओहा के आंतरिक प्रतिरोध वाले 2 विद्युत सेल रखे हैं। प्रत्येक सेल 1.5 ओहा प्रतिरोध वाले लैंप
के फिलामेंट को विद्युत प्रवाह देता है? विद्युत प्रवाह का मान पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1.6 नैनो एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, चित्र में दिए गए परिपथ में भुजा CD में धारा होगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर I2 प्लस I3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, किरचॉफ के प्रथम तथा द्वितीय नियम सिद्ध करते हैं। पूछा गया है कि किरचॉफ के प्रथम तथा द्वितीय नियम सिद्ध करते हैं। आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण, धारा तथा ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान तथा आवेश संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किरचॉफ के प्रथम तथा द्वितीय नियम सिद्ध करते हैं आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 36 ओम प्रतिरोध के धारा मापी को 4 ओम प्रतिरोध से शंट किया जाता है। कुल धारा कितना प्रतिशत भाग धारा मापी से प्रभावित होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो-सावर्त नियम का गणितीय सूत्र पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 1 वोल्ट मीटर का प्रास दिया गया है तथा इसके साथ श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध जुड़ा है। इसके साथ श्रेणी क्रम में 2R प्रतिरोध होने पर प्रास इतना है, V1 एंड V' के बीच सही संबंध है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर V' जो है छोटा होगा 2V से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बन प्रतिरोध पर रंगीन पट्टियों का क्रम नीला, पीला, भूरा एंड सुनहरा है, तब इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 704 ओम, ऑप्शन नंबर सी। लेंज का नियम संबंध है, लेंज का नियम संबंध है आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, या संवेग के संरक्षण से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऊर्जा से। लेंज का नियम संबंध है ऊर्जा से। 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्वप्रेरक का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक पूछा गया है। स्वप्रेरक का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब, वोल्ट, या वोहा, या हेनरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वप्रेरक का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हेनरी होता है। स्वप्रेरक का एसआई यूनिट हेनरी होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, यहाँ पर एल लंबाई के किसी छड़ को एक समान चुंबकीय वेक्टर बी की दिशा के लंबवत भी चाल से गतिशील कराने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BVL, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ए फेरों की संख्या n हो तथा इससे L धारा प्रवाहित हो रही है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, यहाँ पर पूछा गया है, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र कौन सही है? तो ये होता है M2L2 T इनवर्स टू A इनवर्स टू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत तल के किसी बिंदु पर द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, राइट आंसर डी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युतिकी के गॉस नियम में शामिल गॉसियन सतह की प्रकृति क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अदिश, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युतीय विभव भी के बीच संबंध कौन सही है? विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युतीय विभव भी के बीच संबंध कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा E बराबर -dV/dr, यहाँ पर dx भी लिखा रहता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाए गए समानांतर प्लेट संधारित्र पर कुल आवेश क्या होगा? आवेश एक अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है, और यहाँ पर -q आवेश +q आवेश करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के टोटल 35 क्वेश्चन देखे हैं, आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाता है। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने आप से। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा इस चैनल पर। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो जैसे ही नीचे आएंगे क्लास 12 के सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12 का सेक्शन है। और यहाँ पर आप लोग रूटीन को भी देख सकते हैं, त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्जाम का रूटीन भी देख सकते हैं। और आपको जो भी सब्जेक्ट का देखना है यहाँ पर देखिए, क्लास 12 जून क्वार्टरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है। एक बार रिफ्रेश भी कर दीजिएगा। और ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है परीक्षा से संबंधित। तो एक बार आप लोग ज़रूर ये सभी पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। और पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12 साइंस का ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर का लिंक दिया गया है। फिजिक्स का देखना है, इसके सामने डाउनलोड पर क्लिक करके फिजिक्स का पेज खुलेगा, देख सकते हैं। केमिस्ट्री का भी देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया है। अभी सभी सब्जेक्ट का अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट हो जाएगा। यहीं से आकर आप लोग क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, और आंसर भी मिला सकते हैं।